नमः शिवाय दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे 16 सोमवार साधना करती हूँ। तो शिव जी की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। भोले बाबा हमें वो भी दिला सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता। तो पहले सोमवार हमें नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो गमले की मिट्टी है वो हम ले सकते हैं, या फिर हम बगीचे से साफ सुथरी मिट्टी को ले सकते हैं। और उस मिट्टी से हम मिट्टी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत सारी जो मिट्टी होती है जो शिवलिंग बनाने के लिए यूज़ होती है वो हम मंगा सकते हैं। उस मिट्टी से हम मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, उस मिट्टी से हम शिवलिंग को बनाएंगे। शिवलिंग हमें एक हाथ के बराबर बनाना है या उससे थोड़ा सा छोटा, और हमें पूरा शिवलिंग बनाना है, उसका बेस और पूरा शिवलिंग बनाना है। और जब हम मिट्टी में हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके उस मिट्टी को मारना है, और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं करनी है, नहीं तो शिवलिंग बनाने में दिक्कत होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसका पहले बेस तैयार करना है। फिर हमें शिवलिंग बनाना है पूरा। यूट्यूब से देखकर भी बना सकते हैं। तो ये हमें बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद हाथ वगैरह धो के हमें पूरी पूजा की थाली तैयार करनी है। उसमें सबसे पहले हमें 5 तरह के चीज़ों से उसका अभिषेक करना है शिवलिंग का। शुद्ध जल, गंगा जल, घी, दही, दूध, शहद, ये चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। उससे हमें शिवलिंग का एक एक करके, तो हमें सबसे पहले शिवलिंग को बनाकर उसका अभिषेक इन 5 चीज़ों से करना है। गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, देसी घी, शहद, इन चीज़ों से करना है। अब इन चीज़ों का बारी बारी से एक एक करके अभिषेक करने के बाद, अभिषेक करते वक्त हमें नमः शिवाय का जाप करना है। और जब अभिषेक हो जाए उसके बाद हमें साफ पानी से शिवलिंग को धोना है। साफ पानी डालना है, इसके ऊपर अभिषेक करना है और ऐसे डालना है कि शिवलिंग जो बना है मिट्टी का वो टूटे ना। थोड़ा सा ही पानी डालना है और जब सारा कुछ साफ हो जाएगा, घी, दूध, दही उसमें से, तो फिर हमें बेलपत्र, धतूरा, आँख, फूल और अक्षत, जो भी सामान आपके पास है, फल वगैरह, प्रसाद, वो सारा चढ़ाकर इसका हमें ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। और फिर एक दिया, घी का दिया जलाकर आरती करनी है। हमें धूप बत्ती जलानी है और हमें घी का दिया जलाकर आरती करनी है। लिंगाष्टकम से हम आरती कर सकते हैं इसकी, या फिर हम कर्पूर गौरम का पूरा जो होता है उससे हम आरती कर सकते हैं। और पहले दिन हम कोई इच्छा भी रख सकते हैं अपनी शिवलिंग के सामने। हम कोई इच्छा रख सकते हैं अपनी, जो भी हमारी इच्छा हो वो हम इच्छा बोल सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं हम शिवलिंग के सामने। हम हाथ में अपना फूल लेकर इच्छा रख सकते हैं, या हम वैसे भी अपने मन में भी इच्छा को बोल सकते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहें इस तरह से इच्छा हमें पहले सोमवार में ही बोलनी है। उसके बाद फिर हमें 16 सोमवार कंटिन्यू करना है। और हर सोमवार हम चाहें तो अपने मन में हर बार हम इच्छा, मतलब हम जितनी भी बार हम अभिषेक करें, पूजा करें, तो हम वो इच्छा अपने भोले बाबा को अपने सामने रख सकते हैं और उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप 16 सोमवार है उसके आप व्रत रखें, उपवास रखें, तो फलाहारी पे रखें या फल खा के रखें। और अगर नहीं हो पाता है तो आप सेंधा नमक ले सकते हो एक टाइम, शाम के टाइम। और कोशिश करें कि कपड़े हरे पहने, सफ़ेद पहने, इस तरह से कपड़े पहने और हरी चूड़ियाँ ज़रूर डालें। और हो सके तो मंदिर में जाके गौरा माँ को, पार्वती माँ को हरी चूड़ियाँ ज़रूर से चढ़ाएं और भोले बाबा को भी अभिषेक करें। अभिषेक हो जाए और आप फूल वगैरह, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा दो और आरती कर लो। उसके बाद फिर आप 5 मिनट अपने आसन पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में आपको शिव जी को अपने सामने, उनको याद करना है, उनकी वो कैसे दिखते हैं वो आपको इमेजिन करना है। और
आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, या जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी हैं, आप उनका नाम लेकर उनका नाम जाप या उनका मंत्र जाप कर सकते हो। जो भी आप करते हो वो आप कर सकते हो, उनसे मन में बात कर सकते हो आप भोले बाबा से। 5 मिनट का आपको ध्यान करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप करना चाहें, 15 मिनट। और फिर उसके बाद फिर शाम को आपको ये काम आपको सुबह करना है, और शाम को फिर आपको धूप बत्ती जलानी है उसी उसी शिवलिंग के सामने। और आपको अपना व्रत खोलना है, जो प्रसाद आपने चढ़ाया उससे, या फिर आप फल वगैरह जो भी आप सेंधा नमक से लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो आप अपना व्रत खोल कर फिर आप बाद में इस शिवलिंग, शाम या रात थोड़ी देर बाद जब धूप बत्ती बुझ जाए तो आप थोड़ी देर बाद शिवलिंग में पानी डालकर उसको विसर्जित कर सकते हो, गमले में ही। आप फिर से विसर्जित कर सकते हो। यदि आप अगर आप प्लेट में बना रहे हो तो प्लेट में भी पानी डाल कर फिर आप गमले में इसको विसर्जित कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने हर सोमवार, 16 सोमवार तक आपको ये करना है। बीच में अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए कि आप पूजा ना कर पाओ तो आप ध्यान कर सकते हो, शिव जी का व्रत रख सकते हो, और दूर से हाथ जोड़ सकते हो। और ये देखिए, मैंने ग्रीन कुर्ती ली है, सावन का मैंने कलेक्शन मंगाया है, तो मैंने ये ग्रीन कुर्ती पहनी हुई है, और ग्रीन चुन्नी भी ली हुई है। और सूट का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, बट ये ग्रीन कलर ही है। और मुझे इतना सुकून मिला, सुबह सुबह मैंने गमले में शिवलिंग बनाया और पूजा पाठ किया। मैं 8, साढ़े 8 से पहले ही मैंने अपना ये पूजा पाठ निपटा लिया था। फिर उसके बाद मैंने पूजा के बाद अपने कपड़े चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, या शाम को भी आप मुंह हाथ धोकर धूप बत्ती जलाकर आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप माला भी कर सकते हैं, आपके पास अगर माला है तुलसी की या वैसे, तो आप माला भी कर सकते हैं, उसमें उसमें भी नाम जाप कर सकते हैं, या फिर आपके पास काउंटर है तो उसमें भी कर सकते हैं। और भोले बाबा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, उनसे आप जो भी मांगते हो वो पूरा हो ही जाता है। उनसे आप सच्चे मन से जो भी मांगो वो दे ही देते हैं। तो उनकी पूजा सच्चे मन से करिए, और उनका भजन कीर्तन करिए, भोले बाबा का, माँ गौरा का, पार्वती माँ का, और उनका अभिषेक करिए इन 16 सोमवार। सावन का विशेष महत्व होता है। सावन प्रकृति का, भगवान का, भोले बाबा का एक संदेश होता है हमारे लिए। ये हरा कलर, ये मैंने सूट लिया हुआ है ग्रीन कलर का, चूड़ियाँ, पायल। और ये देखिए मैं प्लेट में किस तरह से शिवलिंग को बना रही हूँ। मैंने पहली बार ट्राई किया तो पहली बार में नहीं बना, मैंने दोबारा से उसको बनाया, फिर मुझे अच्छे से आ गया कि इसको कैसे बनाना है। अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। और ये सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट है। ये मुझे मिला हुआ था, ये मुझे किसी ने दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है, और मतलब किसी का प्राप्त होती है। मन के सावन के लिए योग और ध्यान का भी अत्यंत महत्व है।
मन में सावन जैसी हरियाली तभी होगी जब हमारे विचार शीतल हों, और शीतल विचार तभी जन्म लेंगे जब मन शांत हो, वाणी मधुर हो और दृष्टिकोण सकारात्मक हो। क्रोध पर संयम, माफ कर देने का भाव, आत्मचिंतन और सत्संग विचारों को निर्मल व शीतल बनाते हैं। योग भी विचारों को शीतल और धैर्यवान बनाने में सहयोग करता है। वर्तमान में जीना सीखिए और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हर रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान, प्रार्थना या मौन रखना चाहिए। निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता का भाव विकसित करना चाहिए। सावन के अधिकतर लोकगीत भी यही संदेश देते हैं कि सावन सिर्फ मौसम में शीतलता और सकारात्मक ना लाए, बल्कि मनुष्य के जीवन को ऐसे ही भावों से भर दे। आओ रे सावन, आओ रे धरती का श्रृंगार बनो, तूने मन में प्रेम जगाओ, सुख शांति की बौछार बनो। हरियाली धरा के संग संग हर आंगन मुस्काए, स्नेह, विश्वास और अपनापन हर दिल में बस जाए। प्रकृति और मौसम का सावन समय चक्र से बंधा है, पर मनुष्य के मन का सावन किसी ऋतु चक्र या समय से नहीं बंधा है। मनुष्य अपने जीवन में सदा सावन का अनुभव कर सकता है, अगर वह अपने स्वभाव से मधुरता बनाए रखे। इसके लिए हमें सूझबूझ, सम्मान और धैर्य को धारण करना होगा। अगर हम सम्मान पूर्वक बात करें, ध्यान से सुने, प्रेम करना सीखें, आभार व्यक्त करें, क्रोध में निर्णय ना लें, अपेक्षाएं कम रखें, तो अवश्य ही हमारे सारे संबंधों और रिश्तों में मधुरता व प्रेम बना रहेगा। और यही सही मायने में जीवन का सावन है। जिस प्रकार वर्षा प्रकृति को हरियाली से भर देती है, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में सकारात्मकता, प्रेम, शीतलता और सहनशीलता की वर्षा करते रहे, तो हमारे विचारों, संबंधों व व्यक्तित्व में ऐसा निखार आएगा कि वह हमारे जीवन को हरा भरा कर देगा। मनुष्य का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका अच्छा व्यवहार, विचार व आदतें उसके व्यक्तित्व को निखारती हैं। उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व भी सावन जैसा सुंदर हो सकता है, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, मन में आत्मविश्वास हो, हम प्रभावी और ज्ञानपूर्ण संवाद करें, अनुशासन अपनाएं, अच्छे विचार, शिष्टाचार सीखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सात्विक जीवन अपनाएं। मानव जीवन में सावन जैसी शीतलता होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि अधिकतर लोग क्रोध, ईर्ष्या, जलन, प्रतिशोध आदि नकारात्मकता से भरे हुए हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, हर वक्त बदला लेने की फिराक में अपनों और दूसरों की शांति भंग करते रहते हैं। सड़कों पर भी चलते समय लोगों को आक्रामक व्यवहार आमतौर पर देखने का मिल गया है।